Dear students, good morning. All students, to be topic इंटीग्रेशन और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.6। इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन करेंगे, डबल फंक्शन होगा प्रोडक्ट फॉर्म में और उन दोनों को आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन है f ऑफ x और g ऑफ x के लिए ये आपका इंटीग्रेशन के साथ है डबल फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में। इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट सेकंड दिमाग में क्वेश्चन होता है किसको माने, उसके लिए हमें एक अप्रोच है आई ए, इसके हिसाब से हमें फंक्शनों को फर्स्ट और सेकंड मानना है। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन और एल का मतलब है ये लॉग फंक्शन। लॉग का फंक्शन होगा ए का है आपका अलजेब्रिक और टी का है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक और ई का है आपका एक्सपोनेंशियल। एल इस तरह फंक्शन दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन है तो उसको फर्स्ट मानेंगे। डबल फंक्शन में अगर लॉग है तो उसको फर्स्ट मानेंगे। अलजेब्रिक में एक्स वाई जेड जो भी है उसको फर्स्ट मानेंगे अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जैसे अपन मान के चलो कोई फंक्शन दिया हुआ x है ये sin x, इन दोनों में फर्स्ट किसको मानेंगे, तो आप फर्स्ट किसको मानेंगे x को, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से पहले आपका ये अलजेब्रिक आ गया। इसलिए अगर यहीं पर होता आपका e की पावर x तो आप देख रहे हो इसको लास्ट मानते हैं, तो इससे पहले क्या आ गया ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ गया, उसको मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अगर यहीं पर होता है x और log x तो आप देख रहे हो log फर्स्ट मान लेंगे और इसका सेकंड मान लेंगे कि log के बाद तो यानी इसी सिस्टम में चलेंगे और उन्हीं सिस्टम से हम आगे कह सकते हैं कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। अभी क्वेश्चन लेते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले हमारी एक अप्रोच है आइडेंटिटी है वो भी लिख लीजिए, इंटीग्रेशन f ऑफ x g ऑफ x, तो ये बनेगा आपका f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x माइनस ऑल ओवर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल f ऑफ x इंटी सेकंड का इंटीग्रेशन g ऑफ x dx ऑल ओवर dx। यहां तक हो गया f ऑफ x g ऑफ x इंटीग्रेशन के साथ है आपका माइनस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा और उसके बाद जो भी ठीक रहेगा। तो यानी इस सिस्टम से अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारे एक्सरसाइज को आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन है उससे हम अप्रोच को कैसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका 7.6 का, तो ये दिया हुआ है बेटा x के sin x इंटीग्रेशन ये आप देख रहे हो आई ए इनवर्स फंक्शन आया नहीं, लॉग आया नहीं, अलजेब्रिक आया जिसको फर्स्ट उसको सेकंड मान ले बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट ऐसा ही ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cos x, माइनस चिन्ह आ गया माइनस ऑल ओवर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है वो भी किसका माइनस का, पूरे का इंटीग्रेशन माइनस x cos x माइनस चिन्ह से प्लस हो जाएगा cos x ये dx। cos x का क्या होता है sin x, यहां पर लिखते हैं माइनस x cos x प्लस sin x प्लस के इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका यानी थर्ड इंटीग्रेशन x स्क्वायर e की पावर x। सेम क्वेश्चन सेकंड था इसलिए इसको छोड़ दिया, देखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि हाईलाइट में सीधा सीधा लिखा हुआ आई ए यानी लास्ट है, तो फर्स्ट ऐसा ही ऐसा x स्क्वायर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x माइनस ऑल ओवर इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है 2x e की पावर x dx।
तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 आउट निकाल लिया x e की पावर x ये dx। फिर इसके अंदर वही चल रहा है, जब तक करते रहते हैं जब तक फंक्शन आपका सिंगल टर्म में नहीं आ जाए या रिपीटेशन नहीं हो। तो आप देख रहे हो ना, तो सिंगल टर्म है ना ही इसका रिपीटेशन है। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, यहाँ से फर्स्ट ऐसा ही ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का फंक्शन है 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन ऐसा ही ऐसा। तो यहाँ तक कर लेंगे एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना ही रहेगा e की पावर x प्लस इसके साथ। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x और प्लस के 2 e की पावर x प्लस के c। आप देखते हो पूरे में e की पावर x कॉमन मिल रही है तो निकाल लो y। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है इंटीग्रेशन x से ये log x। आप देख रहे हो इसके अंदर log x पहले आ गया, तो log x पहले आ गया तो इसको फर्स्ट मान लो बेटा, इसको सेकंड मान लो। log x अब सेकंड का इंटीग्रेशन करना है x का dx माइनस ऑल ओवर, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी आए। तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2x2 से इस x से कम कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1/2 x है ये dx। गोल गोल काम करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x और माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि x का करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 और बाहर डाल लेंगे तो उसके साथ ये आपका 1/4 तैयार हो रहा है और प्लस ये आपका इंटीग्रेशन। चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, तो 1/2 इसमें पूरे से कॉमन ले लो और एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या बन रहा है आपका log बेस x और इधर क्या बन जाएगा आपका 1/2 प्लस के c, ये तैयार हो सकता है। क्वेश्चंस अगला देखो स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन, मैं टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, x sin इनवर्स x है dx। आप देख रहे हो इसके अंदर sin इनवर्स पहले आ गया तो ये फर्स्ट हो गया, x बराबर sin थीटा, तो अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या बनेगी sin इनवर्स x, ये बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बन रहा है थीटा और दूसरा बन रहा है हमारे पास sin थीटा d थीटा। अब एक ध्यान रखना, अगर हम लोग डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा dx cos थीटा है ये d थीटा। अब आप चीज देख रहे होंगे कि इसके अंदर d थीटा ले लिया कि फंक्शन को चेंज कर लिया है, तो dx को प्लेस में d थीटा, तो उसके स्थान पर क्या मिलेगा cos थीटा, यहां पर cos थीटा लिखना पड़ेगा, cos थीटा d थीटा, यहां तक हो गया। अब उनके पास क्या है, दोनों दो का मल्टीप्लाई दो का डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 रहेगा 1/2 तो 2 sin थीटा cos थीटा इनटू थीटा और थीटा, ये आपका इनटू बन गया, तो 1/2 sin 2 थीटा थीटा ये थीटा, यहां तक बन गया। थीटा को पहले बन गए तो 1/2 इंटीग्रेशन थीटा sin 2 थीटा, ये अप्रोच है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, आपकी सेकंड हो गई, नंबर कर दिया, आसानी हो जाएगी। तो 1/2 हल करते हैं, फर्स्ट ऐसा ही ऐसा थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस के cos 2 थीटा, माइनस cos थीटा, तो ये माइनस यहाँ लगा तो माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है,
माइनस इंटीग्रेशन ऑल ओवर फर्स्ट का डिफरेंशियल थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा अपन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस से cos 2 थीटा d थीटा। आगे बढ़ते हैं बेटा माइनस से पहले ले लो 1/2 के साथ तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन नहीं इंटीग्रेशन नहीं है सिंपल है बेटा तो यहाँ पर आ गया थीटा cos 2 थीटा। अब ये माइनस में लिया तो हम प्लस हो जाएगा फिर माइनस से कॉमन लेंगे तो फिर माइनस ही रहेगा लौट गया आपका माइनस इंटीग्रेशन cos 2 थीटा यहाँ तक पहुंच गए माइनस 1/4 थीटा cos 2 थीटा इंटीग्रेशन cos 2 थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c यहाँ तक कर लिया। अब इसके आगे कन्वर्शन करेंगे तो अब देखो कैसे करते हैं माइनस 1/4 इंटीग्रेशन थीटा के स्थान पर क्या है आपके पास साइन इनवर्स x है वो रख दो बेटा साइन इनवर्स x cos 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन 2 साइन इनवर्स x और अपॉन 2 प्लस c ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है जिस फंक्शन में था नॉट को हमने उसी फंक्शन में उसको चेंज कर दिया अपने सुविधा के लिए ऐसा हमने किया। ओके स्टूडेंट्स मुझे लगता है इस एक्सरसाइज के अंदर सारे ऐसे ही कर लिए जाएंगे जहां तक है तो कोई क्वेश्चन नहीं है जिससे कि आपको प्रॉब्लम पड़ी। स्टूडेंट्स चाहो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 16 पे जा रहा है अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन यदि इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस की cos x देखिए शॉर्ट तरीका है इसके लिए आप थोड़ा सा एक अप्रोच चाहिए रखना है इंटीग्रेशन e की पावर x और फंक्शन f ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x डैश के साथ अगर ऐसा फंक्शन मिलता है आपको तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे e की पावर x f ऑफ x प्लस c समझ लो इसी बात कैसे e की पावर x से आ रही है अगर sin x का डिफरेंशियल cos x होता है इस फॉर्म में है तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस का c कर सकते हैं। आप देखते हैं sin x बराबर है t मान ले तो आपको ये कब मिल जाएगा मिल जाएगा तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिल जाएगा e की पावर x sin x प्लस c बस हो गया। कहने मतलब इस अप्रोच पे ध्यान देना e की पावर x प्रोडक्ट में f ऑफ x अगला डिफरेंशियल होना चाहिए प्लस के साथ तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही थैंक यू।